बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ शाहिद नदीम ऑफिशियल में मैं हूँ सियासी गपशप के साथ मियाँ शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीलॉग आप तक पहुँचते रहें। सियासी गपशप में आज हम आपको बताएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ की निज़ाम पर ग्रिप मजबूत। दूसरी खबर हम आपको जो दे रहे हैं वो ये है कि बड़ों की बैठक फैसला कर लिया गया, इमरान खान के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तीसरी खबर आज मरियम की बरियत और नैब की आज धुलाई। आज हम सियासी गपशप में सबसे पहले जो इस बात पर बात करेंगे वो ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ सफ़े मातम बिछ गई है। हुआ क्या है, क्यों सफ़े मातम बिछ गई है? हर लीडर जो है वो इस वक्त पीटीआई का परेशान नज़र आ रहा है और जिन्होंने पंजाबी जैसे कहने ना स्यापा पांदा नज़र आ रहा है जी। उसकी वजह यह है कि आज एक बड़ा फ़ैसला आ गया है और वो फ़ैसला है मरियम नवाज़ की बरियत का और नैब के पल्ले कख नहीं दे रहा। हुआ ये है कि मरियम पर एवन फील्ड का जो केस था और साथ में उनको 7 साल सज़ा सुनाई गई थी, इसके साथ साथ कैप्टन सफदर को भी इसमें 1 साल सज़ा सुनाई गई थी और ये सज़ा मावनत पर सुनाई गई थी। जब हाई कोर्ट में दलाइल हुए, क्रॉस दलाइल हुए तो नैब के पल्ले कुछ नहीं था। मुतअद्दिद मरतबा मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने पूछा कि आपके पास कोई सबूत है, और वो जो कैलिबरी क्वीन का ताना हमेशा पीटीआई मारती रही मरियम नवाज़ को, मुस्लिम लीग नून को, आज पीटीआई दे अपने गल पै गया जे। हुआ यह है कि रॉबर्ट रेड्रे ने अपने बयान में ये बताया था कि 2005 में इसका जो बीटा वर्जन है वो मौजूद था, उसने ख़ुद इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल किया था, लेकिन उस वक़्त शायद अदलिया ने इसको दरगुए इतना नहीं समझा और इस पर इतना ज़्यादा नहीं सोच विचार किया और मरियम को सज़ा हो गई। लेकिन अज भाई मरियम के हथ खुल गए जे, अब वो सियासत भी कर सकती है और अब वो इलेक्शन भी लड़ सकती है। हूँ असैम्बली च पहुँची और आप इससे पहले मरियम को सिर्फ सियासी जलसों में देखते थे, वहाँ पर बातें करते थे और कहते थे कि देखें ज़मानत पर रिहा खातून जो है वो सियासत कर रही है। अब आज उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। अब आपको वो ज़्यादा एक्शन में नज़र आएगी और ज़्यादा मारदार करती हुई नज़र आएगी और इसका सबूत आज उन्होंने जब फैसला आया उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बहुत से सवालों का जवाब दिया और साथ में एक गल उन्हें बड़ी मज़ेदार की थी, कहती इस फैसले के बाद मैं इमरान खान का चेहरा देखना चाहती हूँ। और वाकई उसके बाद हमने देखा कि जब इमरान खान एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और एक जलसे से खिताब कर रहे थे तो आज वो स्यापा पाने वाली माही नहीं होती महलिया च। खान साहब कुछ उस तरह का जो है ना वो इम्प्रेशन दे रहे थे, इसको छोड़ दिया गया, इसको जो है ना वो आज स्याह तरीन दिन है। इनके बाकी लीडर्स भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भाई क्यों स्याह तरीन दिन है? अदलिया ने फैसला किया, इससे पहले जब सज़ा दी थी तब भी अदलिया ने दी थी, आज छोड़ा है तब भी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने छोड़ा है। और इसमें आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो नैब कवानीन में तरमीम हुई हैं उसके तहत जो है वो मरियम नवाज़ को नहीं छोड़ा गया, बल्कि बाकायदा इस केस की हेयरिंग हुई और उसके बाद सज़ा को कलअदम करार दिया गया। दूसरी खबर जिस पर हम बात करना चाह रहे थे वो ये थे कि बड़ों की बैठक। बड़े कौन ने? तुहानू भी पता है, मैनू भी पता है, मेरे को हुण जरूर ना सुनना जे। बड़ों की एक बैठक हुई है और बड़ों की बैठक में इस बात को सख्ती से इस बात का नोटिस लिया गया है कि इमरान खान रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इमरान खान, मैं पहले तो दसिया उनकी जुबान काबू च नहीं पाई थी, भाई दे मुँह च जो आंदा भाई क्या जाता फिर सब नूं रगड़ जाता। इस बात का नोटिस ले लिया गया है और सियासी गपशप के चैनल से हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान से अब सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से आज जहाँ पे बड़ों ने फैसला किया वहाँ पे मरियम नवाज़ ने भी जो साइफर तहकीकात थी उसके हवाले से जो ऑडियो लीक हुई थी इमरान खान और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की, उस पर भी हाई पावर JIT बनाने का जो है वो मुतालबा कर दिया है, उनका कहना है। और वाकई अगर देखा जाए तो उनका ये मुतालबा नाजायज़ नहीं है, इस पर JIT बनानी चाहिए। खान साहब ये कहते फिरते हैं मैं इस पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदालत में जाऊँगा, तो भाई चा तेनों किसी ने मना किया है? इससे पहले शहबाज शरीफ ने जो आप पर केस किया हुआ है हरजाने का 10 अरब रुपए का,
ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ नहीं, तारीखां ते तारीखां ਲਈ ਜਾਂਦੇ हो। तो यहाँ पर जो आप कहते हैं कि ये सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट की जो है वो मुनाफी की गई है, उससे रूगर्दानी की गई है। भाजन जब ऑडियोज़ आई थी नून लीग की, उस वक्त तुसी भंगड़े पा रहे सी। अब क्या हुआ? अब जो है मुंह से झाग क्यों निकलने लग गई है? अब आपकी ऑडियो आई है और हमारे ज़राए ने हमें बताया है पाकिस्तानी तारीख में जुम्मा जो है ना वो बड़ी अहमियत का हामिल है। एक तो जुम्मा वैसे ही बड़ा मुबारक दिन है, लेकिन इस जुम्मे वाले दिन पाकिस्तानी तारीख में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी जो है वो सज़ाएँ भी हुई हैं, बहुत सारी बरियत भी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी कुछ और ऑडियोज़ हैं जो जुमे के दिन लीक होनी है। देखना ये है, मेरे पास इसके मुतालिक कोई तस्दीक नहीं है, हतमी ज़राए मुझे इसकी जो है ना वो तस्दीक नहीं कर रहे। सिर्फ़ ये बात हवाओं में जो है वो गूंज रही है कि शायद कुछ और ऑडियोज़ आने वाली हैं। और जहाँ तक रही बात ऑडियोज़ की, तो ऑडियो अगर जहाँ से लीक हो रही हैं वहाँ पर जो है उसके हवाले से भी JIT बनाने का वज़ीर आज़म हाउस में इस हवाले से मीटिंग भी हुई और JIT बनाने का भी फ़ैसला कर लिया गया है। और इसके सरबराह फिर हो गई राणा सनाउल्लाह जे। खान साहब दुआ करो एक खुरा तोड़े तिकर ना पहुँचे, क्योंकि इससे पहले वो जो नामालूम कालें की आप बात करते थे और जेलों में बंदा फड़या गया तो उन्हें दस भी दिता कि मैनू क्या किन्ने सी। तो दुआ करो इनका खुरा तोड़े तिकर ना निकले। जहाँ तक आप बात करते हैं कि शहबाज शरीफ ने मेरी ऑडियो लीक की, तो भाई 3.5 साल पौने 4 साल तुसी वज़ीर आज़म हाउस ऐसी शहबाज शरीफ नहीं सी है। और आपके ये कन्वर्सेशन जो है वो शहबाज शरीफ कैसे जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है और शहबाज शरीफ इसको कैसे लीक कर सकता है? ये तो फिर जिन्हें की थी उन्हें की थी है। और जहाँ पर आप भंगड़े डाल रहे थे अब मामला दूसरा हो गया, आपकी भी ऑडियो आ गई। और ये ऑडियो ज़रा ज़्यादा खौफनाक है क्योंकि इसमें मुल्क की सलामती का मामला है। आपने मुल्क की सलामती का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा। आपने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये कहा कि इस पर खेलेंगे और उसने आगे से कहा कि मैं इसके मिनट्स बदल दूंगा, तब्दील कर दूंगा और जो है ताकि ऑफिस में रिकॉर्ड रहे और इसमें मैं साजिश का लफ्ज़ डाल दूंगा। जनाब आपने हमारे आलमी ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की है। तो अड्डा हो साहब है न खेडेंगे न खेडन देंगे। भाजन जहाँ तक बात है आप इक़्तिदार में आए, जैसे भी आए मैं उस पर बहस नहीं करता, लेकिन आप इक़्तिदार में आए, आपने इक़्तिदार संभाला, अनाने इक़्तिदार की बागदौड़ 3.5 साल पौने 4 साल आपके हाथों में रही। आपने जो चाहा वो किया, किसी ने आपको जो है वो नहीं पूछा। लेकिन उस जाने के बाद क्या आप पाकिस्तान की सलामती से खेलेंगे? क्या आप पाकिस्तान के दुश्मनों को ये मौका देंगे कि वो इस बात को ज़्यादा उठाएं और आलमी सतह पर क्या आप हमारे ताल्लुकात ख़राब करेंगे? मनो ना मनो ये एक अलग बात है। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात में नशेब व फराज आते रहते हैं, लेकिन इन नशेब व फराज के आने जाने के साथ ताल्लुकात के मदोजज़र के साथ साथ हम अमेरिका से मुंह नहीं मोड़ सकते। उसकी वजह यह है कि अमेरिका भी एक आलमी ताकत है। हमारा सबसे अच्छा दोस्त चाइना है, लेकिन हमें ताल्लुकात किसी के साथ ख़राब नहीं करने। आपने कहा कि मेरा इक़्तिदार चला गया, आपने जहाँ पर मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बछाई, वहीं पर आप आलमी ताल्लुकात को ख़राब करने से भी नहीं चुके। और इस पर जो है वो मरियम नवाज़ का मुतालबा आज बिल्कुल ठीक है कि इस पर जो है वो बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए और आपको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए जो इसके मुल्ज़मान हैं और इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। तीसरी और अहम खबर जिस पर हम जो है वो बात करना चाह रहे थे वो ये थी कि भाई जी बहू जी की निज़ाम पर गिरफ्त मजबूत है। इसहाक डार की वापसी, और वापसी भी ऐसे कि वो वापस आए, अदालत में उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, अदालत ने उनके दायमी वारंट मुअत्तल किए थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पहले तो जो उनकी नशिस्त थी सेनेट की उसका हलफ लिया। आप तो कहते थे मैं रोकूंगा, पर तुहाडी भी सिर्फ गल बड़कां दी करी होंदी है, अमली काम तुहाडे कोल भी कोई नहीं। उन्होंने ना सिर्फ अपनी खाली नशिस्त का हलफ लिया, उसके साथ साथ उन्होंने अगले ही दिन वजारत ख़जाना का भी हलफ उठा लिया। वो वज़ीर ख़जाना बन गए। रोक सको तो रोक लो, आप ही का तराना है ना, तो पाइन रोक लो वो इसहाक डार नू, नहीं ना रोकया गया।
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈالر بھی نیچے آنے لگ گیا ہے۔ صرف میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں یہ کہہ چکا تھا کہ صرف میئرز لینے کی ضرورت ہے، آپ کو چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہ اکنامکس کا ایک اہم رول ہے، اس کے تحت جب بھی آپ میکانزم کو ٹھیک کریں گے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ڈالر کے نیچے جانے سے ہمارے 1300 ارب روپے کے قرضے بھی کم ہوئے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ڈالر اوپر جاتا ہے ہمیں ادائیگیاں زیادہ کرنی پڑتی ہیں، ہمارے قرضے بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے قرضے کم ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور اچھی خبریں ایسا لگ رہا ہے، اور ہمارے ذرائع نے بھی ہمیں بتایا کہ اچھی خبریں جو ہیں وہ آنے والی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت بھی شاید جو ہے وہ جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اس کے کچھ دیر بعد یا کل جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی بات جو ہے وہ کمی آنے کا جو ہے وہ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے، تو یہ بھی ایک بہرحال اچھی خبر ہوگی، کیونکہ اس وقت عوام مہنگائی سے چیخ رہے ہیں، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، تن و جان کا رشتہ آپس میں برقرار رکھنا مشکل ہوا ہے، اور اس کی وجہ آپ بھی ہیں۔ آپ نے جو معیشت میں بارودی سرنگیں بچھائیں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی جو خلاف ورزی کی، اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑے۔ اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ سیلاب کے بعد جب آئی ایم ایف سے بات کی گئی کہ ہم لوگ بڑی مشکل میں ہیں، ہمارے ملک جو ہے وہ 3/4 پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو جو آئی ایم ایف ہے اس نے بھی شرطیں نرم کرنے کی کوئی عندیہ دے دیا ہے۔ تو پہن صفحے ماتم تے صفحے ماتم تسی تے ہون صرف پٹنا پاؤ، کیونکہ اچھی خبریں اب آنی شروع ہو چکی ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے میاں نواز شریف کی نظام پہ گرفت کی، اور میاں نواز شریف میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہینڈل کر رہے ہیں، شہباز شریف کو مشورے دے رہے ہیں، اسحاق ڈار کو بھی واپس لانے کا مشورہ انہی کا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ وہ انہوں نے جو اسحاق ڈار کا ہے وہ ٹیسٹر لایا ہے، اور اس کے بعد وہ مریم نواز دیکھیں گے کہ اسحاق ڈار کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ مریم نواز کے کیس کو دیکھیں گے اور پھر واپسی کا فیصلہ کریں گے۔ تو آج ہی یہ خبر آ گئی ہے کہ باؤ جی نے تیاریاں پھڑ لیاں جے، انہوں نے اپنا بیگ پیک کرنا شروع کرتا جے۔ خان صاحب آپ جن کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے اب وہی لوگ وطن واپس آ رہے ہیں، اور یہاں پر آ کر وہ پھر سیاست کریں گے۔ سیاست سے کسی کو آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت دفعہ میں نے متعدد مرتبہ سنا نواز شریف کا سیاسی کیریئر ختم، بے نظیر کا سیاسی کیریئر ختم، لیکن پیپلز پارٹی بھی اپنی جگہ موجود ہے، نون لیگ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور موجود آپ بھی رہیں گے، کیونکہ آپ بھی ایک پاپولر لیڈر ہیں، ایک مخصوص طبقہ اور اچھا خاصا جو لوگ ہیں، آپ کا بھی ووٹ بینک ہے، اور آپ بھی لوگ آپ کو جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں، آپ بھی موجود رہیں گے۔ یہ سیاست اسی طرح چلتی رہے گی، اس سے مائنس کوئی نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ جو الزام تراشی کی سیاست ختم ہوئی تھی، جو بدتمیزی کی سیاست ختم ہوئی تھی، جس کلچر کو بڑی مشکل سے ختم کیا گیا تھا، وہ کلچر ایک مرتبہ پھر آپ نے شروع کر دیا ہے، اور وہ کلچر جو ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ بھی اب بہت جلد متوقع ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے۔ ان جو انتخابات جو جنرل ہونے ہیں، اور اس کے متعلق ہم اپنے سیاسی گپ شپ چینل میں یہ بتا چکے ہیں کہ وہ حکومت اپنی مقررہ آئینی مدت پوری کرے گی، انتخابات اگست میں ہوں گے، اور انتخابی مہم کی نگرانی خود نواز شریف کریں گے۔ سیاسی گپ شپ سے آج اتنا ہی۔ ہمارے ویلاگز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرتے رہیے۔ میاں شاہد ندیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔